बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी। मेरी सास ना बहुत अच्छी है। हाँ हाँ, सारी बुराइयां तो बस तुम्हारी माँ में है ना। तुम्हारी फुप्पो, तुम्हारी ताई, वो सब नेक परवीन है। आप इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर सब क्यों सोचती हैं? तो तुम मुझे इतना स्ट्रेस क्यों देती हो? तो परेशान नहीं हुआ करे ना। अब जाओ, जाकर उससे तारा से काम करवाओ, उसको बोलो किचन संभाले। जस्ट बिकॉज ऑफ यू आज मैं तारा से काम करवाऊंगी। खुश हो जाए ना, हंस के दिखाना अच्छा वाला। लव यू। आई लव यू टू। जाती हूँ। मेरे क्रैलिग्स, ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी नगीना टाउन से आई हूँ। मेरे तो हॉरोस्कोप में लिखा था कि आज बाहर नहीं जाना था। हाँ, मुझे ना तुम दोनों की मनहूसियत का असर पड़ गया। मुझे ऐसा लगता है मैं खाली हो गई हूँ। मुझे डर लग रहा है कि ऐसी हो गई हूँ मैं। अबे वो 20 किलो मेकअप लगाती है तू, तेरे तक सूरज नहीं पहुंच सकता। फाउंडेशन जो है मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं इतनी गोरी हूँ कि सन भी मेरी स्किन से रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग होती है। समझी तुम? यस, इट्स ट्रू। आस्क माय मम्मा। गोबर वार में। मुझे ये बताओ, तुम लोगों को किस बेवकूफ ने ये मशवरा दिया था कि बाहर से एक फकीनी को बुलाओ और अपने कपड़े धुलवाओ? नगीना, तू अब मेरे सारे कपड़े धोया करेगी सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों से, वो भी सोप से रगड़ रगड़ के। नगीना, जब तक तुम्हारी माँ है ना, तुम्हें तो सितारे देखने की जरूरत ही नहीं है अपना नसीब जानने के लिए। किसी को यूं बेवकूफ बनाकर उस पर हंसना कोई अच्छी बात नहीं है, और आप दोनों तब से झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। मेरी प्यारी सी बहन, आपने वो बात सुनी है कि झूठ अगर किसी अच्छी और सच्ची बात के लिए बोला जाए तो वो पकड़ में नहीं आता। आप हर वक्त इतना सीरियस कैसे रह लेती हैं? मेरा तो साफ साफ मानना यही है, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो इसमें उन तीनों का क्या कसूर है? मैं किसी को किसी कसूर की सजा नहीं देना चाह रहा हूं, मैं इन तीनों में से किसी एक का इंतखाब करना चाह रहा हूं, बस। अच्छा, ठीक है। आप अपने इंतखाब के लिए मुझे और मेरे कामों को इस्तेमाल ना करें, बल्कि कोई और रास्ता ढूंढ लो। फिर ये आपने क्या कहा है? हाँ, नाराज हो गई है बेचारी। और वैसे भी ये सब आपने सितारा के लिए तो किया है, तो फिर आपने उसको ये क्यों बोला है कि आपने ये टास्क दिया उन तीनों को चुनने के लिए? क्या करूं मैं और यार, वैसे बिहेव करती मेरे साथ कि उससे हमदर्दी करके मैं अपनी नजरों से ही गिर जाता। मैं आपको क्या करूं, मुझे आपकी समझ नहीं आ रही। अच्छा, तो ये कोई टास्क नहीं था, ये सब सितारा के लिए हमदर्दियां थी, जिसकी जद में हमारी बच्चियां आ गई। ये सारी बातें मैं अपने कानों से सुनकर आ रही हूँ। जिस चांद को हम इतना मासूम समझते हैं ना, वो तो इतना काला निकला, तौबा तौबा। माय गॉड, अब हम क्या करेंगे? इट्स टू रॉन्ग। ओ भाई, मैं कहती हूँ कि मेहताब बाजी से जाके बात करते हैं, उनको बोलते हैं कि जब उनके घर में एक बहू मौजूद थी तो हमारा टाइम वेस्ट क्यों किया बुला के। और क्या, वैसे हम दिखने में जितने लगते हैं ना, उतने भोले हम हैं नहीं। इतना पैसा फूंक कर यहाँ कराची आए और पेड़े बैठी खा रही है वो सितारा। बस मैं इफ्तिखार को अभी डाल कर रही हूँ और मैं उनको टेल कर रही हूँ कि हमें बुला लें। हियर हमारे लिए नो वर्क। अरे अभी जाने की बातें मत करो, इतनी मुश्किलों से जब आ ही गए ना तो शादी करा के ही जाएंगे। ये ना बात आपने बिल्कुल ठीक बोली है। अरे भाई, जब मैदान में आए हैं तो जंग लड़ कर ही जाएंगे। बट हाउ? मेरा तो बैटल करने का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। इनफैक्ट निको भाभी का तो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो स्टोरी याद है ना? हाँ बिल्कुल। ओके, हमें क्या, व्हाटएवर। ओहो, मेरी एक बात समझो, और जब हम तीनों ने एक छत के नीचे ही रहना है तो लड़ने का फायदा क्या है? हम अपनी अपनी किस्मत ही आजमा लेते। बात तो ठीक है, मगर ये काम हम सितारा नाम के पत्थर को रास्ते से हटाने के बाद ही कर सकते हैं, तभी गाड़ी चलेगी। इसलिए हम तीनों को आपस में मिलकर काम करना होगा। सोचते हैं कुछ। और साथ काम करती मेरी जुत्ती,
मैं इनकी चालाकियों को नहीं जानती, अपने अपने रास्ते बना रही है दोनों। हद होती है। मैंने भी पंजाब का घी खाया है, कोई पानी से रोटी नहीं खाई है। सही कह रही अम्मा, ये आटे में नमक के बराबर लड़कियां हैं। अगर ये अब्बा की भतीजियां ना होती ना, फिर मैं इनको बताती। ये लोग तो चाहती थी कि सारे कपड़े मैं धोऊं। मैंने भी कह दिया अगर धोएंगे ना तो सब लोग मिलके धोएंगे। और वो सारे खुले पैसे जमा करा दिए, लेकिन उसमें से भी ना मैंने 100 रुपये बचा लिए। वो भला बबलू का, उसने ना गिने बगैर पैसे आगे जमा करा दिए। हाय, अब तू ना एक चंगा सा चमक वाला सूट बनाना और अच्छे से तैयार होना, ताकि चांद की नजर ना सिर्फ तेरे पे ठहरे और बाकी सबको भूल जाए वो। हाँ, बाकी तू सितारा की फिक्र नहीं कर। उसके साथ साथ तो मैं बेबी और नगीना को भी साइड लगा दूंगी, समझी तू? ठीक है अम्मा। बस तूने अच्छे से तैयार होना है। ठीक है। मामा, what have you decided? क्या आप उनका साथ देंगी? बेबी, इट्स नॉट माई फाइनल डिसीजन। मैं तो यू टर्न ले लूंगी और मैं इन 2 माँ बेटियों को फ्लाई की तरह मिल्क से निकाल के बाहर फेंकूंगी। याद करेंगे गुड्डू से पाला पड़ा। मामा, चांद तो मुझे पसंद ही नहीं कर रहा है, हालांकि मैं इतना ज्यादा मेकअप कर रही हूँ। बेबी जानी, चांद फलक की बात मानता है। तुम फलक को दोस्त बना लो और फलक तुम्हें भाभी बना लेगी। मुझे एक आइडिया आया है, तुम अपना 200 कलर पैलेट आई शेड्स का फलक को दे दो। मामा, what are you saying? वो मेरा फेवरेट पैलेट है, मैंने इतनी मुश्किल से लिए। नो बेटा, जो बहुत दिल को अजीज हो चीज ना, जब उसको सैक्रिफाइस करते हैं ना तो रिवॉर्ड्स मिलते हैं। अच्छा, इतनी सैड होने की जरूरत नहीं है। एक तरफ पैलेट दो कि दूसरी तरफ पूरा चांद मिल रहा है, फिर मेकअप ही मेकअप। गुड गर्ल। चलो अब गो, गिव योर पैलेट। ओके मामा। अब बस किसी तरह से तारा कट हो जाए। हैं तो दोनों चालाक लोमड़ियां, सिर्फ ऊपर से हाँ हाँ करनी है, अंदर से दोनों हमारे खिलाफ मंसूबाबंदियां कर रही होंगी। सब पता है मुझे। माँ, तेरे को क्या लगता है ये सितारा को हटाने में हमारा साथ देंगी? हाँ, साथ तो देंगी, क्योंकि सितारा को हटाएंगी तभी तो उनकी बेटियों के नंबर आएंगे, और वो ये भी चाहेंगी कि तू इस रेस में शामिल ना हो, मगर मैं तो ऐसा होने नहीं दूंगी। पर माँ, तू कुछ ऐसा करना कि चांद सिर्फ मेरे को देख पाए। अरे बेबी और हीर का पत्ता कट जाए। एक बार इस सितारा नामी पत्थर को रास्ते से हटाने दे, फिर बेबी और उस हीर का पत्ता मैं कैसे गोल करती हूँ ना, वो तो मुझ पर छोड़ दे।